दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगर में स्थित एक साधारण सा घर था। इस घर के पास छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे थे। वह इस घर को अपनी छाव में छुपाए रखते थे। इस छोटे से घर के आंगन में जंजीर से बंधा एक बंदर और एक बकरी थी। बंदर के पैर जमीन पर थक थक कर रहे थे और बकरी अपने पैरों से जमीन कुरेद रही थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे आंगन के कोनों में छिटक लगीं। हल्की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। तभी बंदर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज में उस बकरी से कहा, हाय, कितना अपमान सहना पड़ता है। यहां लोग हमें बेवजह मारते हैं, धक्का देते हैं और गालियां देते हैं। हमारा जीवन मानो किसी श्राप का परिणाम है। उसकी आवाज में दर्द और थकान का सागर भरा हुआ था। फिर बकरी ने भी अपनी करुण आंखों से बंदर को देखा और उदास स्वर में कहा, हां, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमारा यह जीवन तो पिछले जन्म में किए गए पापों का ही फल है। यह दुख और अपमान, ये सभी हमने खुद अपने लिए बोए थे। बंदर ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, काश हमने अपने पिछले जन्म में किसी के साथ अन्याय ना किया होता, तब आज हमें यह अपमान और दुख सहना ना पड़ता। बकरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर यह जीवन केवल भोगने के लिए है। हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह जैसा भी हो। उनकी बातों में इतना दुख और पश्चाताप भरा था कि मानो पूरा आंगन भी उनके दर्द का साक्षी बन गया हो। वहां मौजूद हवा भी ठहर सी गई थी और पत्ते बिना हवा के ही कांप उठे थे। वहीं पास में झाड़ू लगाती शिवानी ठिठक गई। उसकी सांसें रुक सी गईं और हाथ में झाड़ू भी थम गई। शिवानी ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और बंदर और बकरी को आश्चर्य से देखने लगी। क्या मैंने सचमुच इन जानवरों को बातें करते सुना है, या यह मेरा भ्रम है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फिर से ध्यान से सुनने लगी। बंदर ने सिर झुका लिया था, जैसे वह अपनी ही बातों के बोझ से थक चुका हो। बकरी की आंखों में नमी थी। शिवानी के लिए यह दृश्य अविश्वसनीय था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बंदर और बकरी इंसानों की तरह संवाद कर सकती है। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगी, यह बंदर और बकरी आखिर कौन है? इनके शब्दों में इतना दुख और पश्चाताप क्यों है? यह पिछले जन्म के पाप की बात क्यों कर रही है? शिवानी के दिमाग में एक हलचल मच गई। उसका मन व्याकुल हो उठा। उसे लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। शिवानी एक साधारण और सीधी साधी लड़की थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी अपना धैर्य नहीं खोया था। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और शिवानी घर के सारे काम संभालती थी। उसके लिए यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वह सोचने लगी, नहीं, यह कोई साधारण बात नहीं हो सकती। बंदर और बकरी की यह बातें, यह जरूर किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करती हैं। शिवानी ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का समाधान जरूर करेगी। उसे याद आया कि गांव के समीप जंगल में महर्षि नारायण का आश्रम है। वे दिव्य दृष्टि से किसी भी गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं। शिवानी ने सोचा, मुझे महर्षि नारायण के पास जाना चाहिए। वे जरूर जानते होंगे कि इन जानवरों के इस दुख भरे जीवन के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। फिर शिवानी ने घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए। अपनी मां से कहा कि वह पास के जंगल से कुछ लकड़ियां लाने जा रही है। माथे पर एक छोटी सी पोटली रखकर वह जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की लंबी लंबी छायां धरती पर बिछी हुई थीं। पत्तों की सरसराहट के बीच शिवानी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसका मन बेचैन था, लेकिन चेहरे पर एक अडिग निश्चय था। मैं यह जानकर ही रहूंगी कि बंदर और बकरी कौन है, और उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था कि उन्हें इस जीवन में इतनी यातना सहनी पड़ रही है। जंगल के बीचों बीच महर्षि नारायण का आश्रम था। वहां पहुंचकर शिवानी ने देखा कि महर्षि एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और चारों ओर शांति छाई हुई थी। शिवानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और धीरे से बोली, हे अर्शिवर, मैं शिवानी हूं। आज मैंने अपने आंगन में बंधा बंदर और बकरी को बातें करते सुना। उनके शब्दों में इतना दुख और पीड़ा थी कि मेरा मन विचलित हो गया। कृपा करके बताइए, ये जानवर कौन है और उन्हें इस जीवन में इतना अपमान क्यों सहना पड़ रहा है? महर्षि नारायण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में शिवानी के प्रश्न का उत्तर था। महर्षि नारायण ने शिवानी की ओर देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से भूतकाल के पर्दे को हटा दिया। उनका स्वर गंभीर
और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने शिवानी से कहा, हे पुत्री, जिस बंदर और बकरी को तुमने अपने आंगन में देखा है वे कोई साधारण पशु नहीं है। यह अपने पूर्व जन्म में पिता और बेटी थी। उनके कर्मों के कारण ही उन्हें यह पशु योनि मिली है। सुनो, मैं तुम्हें उनके पिछले जन्म का पूरा वृतांत सुनाता हूं। दोस्तों, महर्षि ने जो कथा सुनाई वह अब हम आपको सुनाते हैं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। एक समय की बात है। मध्य देश में देविका नाम की एक सुंदर, सौम्य और दयालु लड़की थी। उसका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। वह सरल हृदय, शालीन और हर परिस्थिति में धैर्य रखने वाली लड़की थी। उसके पिता ईमानदार लेकिन अत्यंत गरीब थे। उसका विवाह एक धनाढ्य परिवार में हुआ। उसके पति का नाम अकाय था, जो स्वभाव से भोले भाले और सरल थे। लेकिन उसके इस ससुराल में दो व्यक्ति ऐसे थे जिनके स्वभाव में कटुता और क्रूरता भरी हुई थी। उसकी सास कुटिला और ननद चंचला। सास कुटिला अपने नाम के अनुरूप बहुत ही कपट्टी और निर्दय स्वभाव की थी। उसके चेहरे पर सदैव कठोरता रहती और उसकी जुबान तानों से भरी रहती। ननद चंचला भी अपनी मां की तरह स्वभाव में चंचल, ईर्ष्यालु और तीखे वचनों वाली थी। देविका का ससुराल किसी तपोवन से कम नहीं था। यहां उसे हर रोज ताने सहने पड़ते और अपमान की आग में जलना पड़ता। सास कुटिला व्यंग्यात्मक स्वर में कहा करती, अरे, यह किस अभागिन को मेरे घर ले आए। गरीब घर की लड़की को क्या मालूम, बड़े घर की मर्यादा न काम की न काज की, बस रोटी तोड़ने के लिए आई है। देविका सिर झुकाकर चुपचाप अपना काम करती, लेकिन कुटी को यह चुप्पी भी सहन नहीं होती। वह चूल्हे पर रोटियां सेंकती देविका को जोर से धक्का दे देती और कहती, देखो तो जरा, रोटियां तक जलाती है। लगता है इसके गरीब घर में इसे सही काम तक नहीं सिखाया गया। ननद चंचला भी कोई अवसर नहीं छोड़ती। वह देविका को छोटे छोटे कामों के लिए बेइज्जत करती। भाभी, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ कुछ लाया भी था या खाली हाथ हमें थमा दिया? ऐसे गरीबों का रिश्ता स्वीकार करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इस प्रकार से वह हर रोज देविका के पिता के गरीबी का उपहास करती। चंचला कभी पानी गिराकर उसे फिर से भरने का आदेश देती तो कभी सारा घर झाड़ने का। देविका ने कभी जवाब नहीं दिया। उसके लिए ससुराल एक नया जीवन था और उसने इस जीवन को अपने भाग्य का परिणाम मान लिया था। सुबह से रात तक वह घर के कामों में जुटी रहती। झाड़ू लगाना, आंगन साफ करना, चूल्हा जलाना, रोटियां पकाना और फिर पानी भरने के लिए दूर कुएं तक जाना। उसकी हथेलियां फट जाती, पैर थक जाते, लेकिन कुटिला और चंचला के लिए उसका परिश्रम कभी पर्याप्त नहीं था। देविका का पति अकाय स्वभाव से भोला था। उसे संसार की कुटिलता का ज्ञान नहीं था। वह मां और बहन के तानों को सच मान लेता और देविका की पीड़ा को कभी समझने का प्रयास नहीं करता। एक दिन जब देविका थकी हारी चूल्हे के पास बैठी थी, अकाय वहां आया। अकाय ने रूखे स्वर में कहा, देविका, मां कह रही थी कि तुम घर का काम ठीक से नहीं करती। क्या यह सच है? देविका की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं अपना हर काम पूरी मेहनत और सच्चाई से करती हूं। मां शायद मुझसे नाराज है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। अकाय ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। वह मां और बहन की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। दिन रात के अपमान के बाद एक दिन कुटिला देविका को घर से निकलवाने का विचार किया और उसने अकाय से कहा, बेटा, तुम्हारी यह पत्नी हमारे घर के लिए अभिशाप है। मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करवाना चाहती हूं। यह गरीब घर की लड़की किसी काम की नहीं। इसे घर से निकाल दो। अकाय ने मां के दबाव में आकर देविका को घर से निकालने का निर्णय ले लिया। देविका की आंखों में आंसू थे। वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। कुटिला ने उसका सामान बांधकर बाहर फेंक दिया और कहा, अरे कुल्लटा, कामचोर, चलो भागो यहां से। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती और ना ही हम तुझे यहां पर रहने देंगे। देविका ने एक बार अकाय की ओर देखा, लेकिन वह सिर झुकाए खड़ा रहा। पैरों में छाले, आंखों में आंसू और मन में असीम पीड़ा लिए देविका घर से निकल गई। उसकी चीखें केवल उसके अंदर की आवाज थीं, जिन्हें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वह घर से निकलकर जंगल के रास्ते से जाने लगी। देविका रोते बिलखते अंधे जंगल की ओर चली जा रही थी। रास्ते में कंटीली झाड़ियां उसके पैरों को लहूलुहान कर रही थीं, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू इतने भारी थे कि उसे दर्द का एहसास तक न हुआ। सारा संसार उसे ठुकरा चुका था
वह घर से बेघर हो चुकी थी। जंगल का घना अंधकार और सन्नाटा उसके अंतहीन दुख का साक्षी बन गए थे। वह चलते चलते थककर एक विशाल वृक्ष के नीचे गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज थीं, चारों ओर घना सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी पास ही एक तपस्वी अर्षि महर्षि गौतम अपनी गहरी साधना से बाहर आए। उनकी आंखों में दिव्य तेज और करुणा की छाया थी। महर्षि गौतम ने देखा कि एक युवती वृक्ष के नीचे अचेत पड़ी है। उन्होंने उसे जगाया और उससे मधुर स्वर में पूछने लगे, हे पुत्री, कौन हो तुम और इस घनघोर जंगल में इस दशा में क्यों आई हो? देविका ने महर्षि के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसका गला भर आया था। वह कहती जाती, हे राशिवर, मेरे माता पिता गरीब थे। विवाह के बाद ससुराल में मुझे ताने दिए गए, मुझ पर अत्याचार किए गए। मेरी सास कुटिला और ननद चंचला ने मेरा जीवन नर्क बना दिया। आज उन्होंने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। महर्षि गौतम ने देविका की करुण गाथा सुनी और अपनी करुणा से भरी दृष्टि से कहा, हे पुत्री, धैर्य रखो, तुम्हारा दुख अवश्य समाप्त होगा। भगवान सबके कर्मों का फल देते हैं। यह समय तुम्हारी तपस्या और भक्ति का है। मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र देता हूं। इस मंत्र का जाप करो और तुलसी की सेवा करो। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख और ऐश्वर्य आएगा। महर्षि गौतम ने देविका को यह दिव्य मंत्र दिया, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महापर्वतीय नमः, और कहा, हे पुत्री, इस मंत्र का जाप नित्य प्रति 108 बार करना और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करना। तुलसी माता की सेवा करने से भगवान शंकर और माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न होती हैं। फिर देविका ने महर्षि गौतम के वचनों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। देविका ने महर्षि गौतम के आश्रम में शरण ली। वहां उसने हर दिन सुबह स्नान करके तुलसी माता की सेवा शुरू कर दी। वह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती, उसकी परिक्रमा करती और महर्षि द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसका दिन साधना में बीतने लगा। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वह अपमान और पीड़ा की आग को भुलाकर अब केवल भक्ति में लीन हो गई। देविका की भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि धीरे धीरे पूरा वातावरण भी दिव्यता से भर गया। महर्षि गौतम के आश्रम में तुलसी के पौधे के चारों ओर मधुर सुगंध फैलने लगी। पक्षी वहां आकर मीठे स्वर में गाने लगे। एक दिन देविका वन में कुछ लकड़ियां और पूजा सामग्री एकत्र करने गई। चलते चलते उसकी दृष्टि एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी जो जमीन पर पड़ी हुई थी। चिड़िया की सांसें मंद हो रही थीं। वह निर्जल और अचेत सी लग रही थी। देविका का हृदय करुणा से भर उठा। उसने तुरंत अपने सिर से घड़ा उतारा और चिड़िया के पास बैठकर धीरे धीरे उसमें से जल निकाला। अपनी हथेलियों में पानी भरकर उसने चिड़िया के मुंह के पास रखा। चिड़िया ने धीरे धीरे पानी पिया और कुछ ही क्षणों में उसमें जान आ गई। तभी वह चिड़िया एक तेज प्रकाश में बदल गई। देविका ने अचरज से देखा कि वहां साक्षात देवी पार्वती खड़ी थी। उनका स्वरूप अद्भुत था। सुनहरे वस्त्र कमल के फूल पर खड़ी और उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। देवी पार्वती ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, हे देविका, तुम्हारी सहनशीलता, करुणा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुमने अपने दुखों को सहते हुए भी जीवों पर दया की। मैं तुम्हें धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हूं। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हो जाएगी। देविका देवी पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे माता, मुझे तो केवल आपकी कृपा चाहिए। धन मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखता। मैं केवल आपकी भक्ति में लीन रहना चाहती हूं। देवी पार्वती ने उसे उठाया और कहा, पुत्री, तुम धन का उपयोग धर्म और सेवा के लिए करोगी। तुम्हारा जीवन अब सुखमय होगा। जाओ, अपने पिता के घर लौटो और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करो। यह कहकर देवी पार्वती अदृश्य हो गई। लेकिन उनके वरदान से देविका के पास अपार धन संपत्ति का प्रकट होना शुरू हो गया। देविका ने देवी पार्वती का आशीर्वाद लेकर अपने पिता के घर लौटने का निर्णय लिया। अब वह केवल करुणा और भक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। देवी पार्वती के वरदान से देविका का जीवन पूर्णतः बदल चुका था। जहां एक समय उसके पास एक निवाला तक कठिनाई से मिलता था, अब वहां अपार धन संपत्ति आ चुकी थी।
देवी की कृपा से उसे सोने चांदी के आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र और सुख सुविधाएं प्राप्त हुईं। देविका ने महर्षि गौतम के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और अपने पिता के घर लौट आई। गांव में जब लोगों ने देखा कि देविका अब धन धान्य से परिपूर्ण है तो सभी चकित हो गए। उसका घर अब एक भव्य स्थान बन चुका था, स्वच्छ, सुंदर और हर ओर सुख शांति का वास था। लेकिन देविका की सरलता और करुणा में कोई बदलाव नहीं आया था। वह अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करने लगी। हर दिन वह तुलसी माता की सेवा करती, गरीबों को भोजन कराती और ईश्वर की भक्ति में अपना समय बिताती। उधर देविका को घर से निकालने के बाद अकाय की मां कुटिला ने उसका दूसरा विवाह करवा दिया। अकाय की दूसरी पत्नी भी धनवान परिवार की बेटी थी, लेकिन स्वभाव में घमंडी और स्वार्थी थी। धीरे धीरे अकाय का घर भी कलह और अशांति से भर गया। देविका के धनवान होने की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। देविका के ससुराल में कुटिल स्वभाव वाली सास कुला और ईर्ष्यालु ननद चंचला जब यह बात सुनती हैं तो उनके मन में लालच की अग्नि भड़क उठती है। कुटी ने आंखें मटका हुए कहा, अरे वह अभागिन देविका कैसे इतनी धनवान हो गई? हमसे तो पहले ही हाथ छुड़वा लिए थे, अब वह राज जरूर छुपा रही है। चंचला ने व्यंग्य से कहा, मां, उस पर तो देवी पार्वती की कृपा हो गई है, हमें भी उसका तरीका जानना होगा। आखिर धन ही जीवन का असली सुख है। कुटीरा ने गंभीर स्वर में कहा, चलो उसके पास चलते हैं। हम झूठ मूठ की माफी मांगेंगे और फिर उसके धनवान होने का राज उगलवाने। दूसरे दिन कुटी और चंचला ने गरीब और दुखी बनने का नाटक किया। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने और सच्चे पश्चाताप का दिखावा करते हुए देविका के घर पहुंची। देविका तुलसी के पौधे के पास खड़ी थी। उसे देखकर कुटी ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, बेटी देविका, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमसे बड़ी भूल हो गई। चंचला ने भी आंसू बहाते हुए कहा, भाभी, हमें हमारे की सजा मिली है, हम तुम्हारे बिना सुखी नहीं रह पाए। देविका ने जब उन्हें अपने द्वार पर देखा तो उसके हृदय में करुणा जाग उठी। उसने दोनों को भीतर बुलाया। देविका का हृदय स्वभाव से ही पवित्र और दयालु था। उसने कहा, मां चंचला, आप क्यों परेशान हैं? जो हुआ उसे भूल जाइए, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखती। कुटी और चंचला ने देखा कि देविका अब भी उनकी तरह द्वेषपूर्ण नहीं है। उनके मन में विश्वास जागा कि वह सच बोल देगी। कुटीरा ने धीमे स्वर में पूछा, बेटी ये बता, तू इतनी धनवान कैसे हो गई? तू तो जंगल में अकेली गई थी और आज तेरे पास इतना सब कुछ कैसे है? चंचला ने भी लालच भरी आंखों से कहा, हमें भी तो बता दो भाभी, आखिर क्या ऐसा कर दिया तूने कि देवी पार्वती तेरे ऊपर इतनी कृपालु हो गई? देविका ने सरलता से सारा सच बता दिया। उसने कहा, मां, जब आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था तब मैं जंगल में बहुत भटकती रही। वहां मेरी भेंट महर्षि गौतम से हुई। उन्होंने मुझे तुलसी माता की पूजा करने और एक मंत्र के जाप का उपदेश दिया। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और भक्ति में लीन हो गई। एक दिन जंगल में मैंने एक चिड़िया को जमीन पर पड़ी देखा। वह बेहोश थी, प्यास से तड़प रही थी। मैंने उसे पानी पिलाया। वह चिड़िया साक्षात देवी पार्वती के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने मुझ पर कृपा कर अपार धन संपत्ति का वरदान दिया। देविका की बात सुनकर कुटी और चंचला के मन में लालच और अधिक बढ़ गया। उनके विचारों में धन की चमक थी। फिर वे दोनों देविका के घर से निकल आई। सास कुटी ने अपनी बेटी चंचला की ओर देखकर कहा, तो यह राज है, हमें भी जंगल जाना होगा और उस चिड़िया को ढूंढना होगा। अगर देविका पर देवी पार्वती प्रसन्न हो सकती है तो हम पर क्यों नहीं? चंचला ने हामी भरी और बोली, हां मां, हमें भी उसी जंगल में जाकर देवी पार्वती की कृपा पानी होगी। हमें यह धन किसी भी कीमत पर चाहिए। कुटिला और चंचला लालच के वशीभूत होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उन्हें विश्वास था कि देविका के पास जो धन आया है वही चिड़िया उन्हें भी वरदान देगी। जंगल में घुसते ही चारों ओर घना अंधकार और सन्नाटा था। पेड़ हवा में झूम रहे थे, उनकी शाखाएं मानो रास्ता रोक रही थीं। कुटिला और चंचला दोनों भयभीत थीं, लेकिन उनके लालच ने उनके भय पर विजय पा ली। कुटिला बार बार कहती, चलो जल्दी करो, वह चिड़िया कहीं और ना चली जाए। चंचला पीछे पीछे भागते हुए बोली, मां, ये जंगल बहुत भयानक है, हमें जल्दी ही खोजना होगा। पेड़ों के बीच छिपे जंगली जीव उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। कुटिला और चंचला पत्तों की सरसराहट और अजीब सी आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ती रही।
जंगल के मध्य में पहुंचते ही अचानक वहां अजीब सी दुर्गंध फैलने लगी। हवा में घना अंधेरा छा गया, पेड़ जैसे सन्नाटे में गुम हो गए। तभी एक भयावह गर्जना हुई। कहां जा रही हो तुम? दुष्ट स्त्रियां। उस भयानक आवाज को सुनकर कुटिला और चंचला ने सिर उठाकर देखा। सामने एक भयानक राक्षसी खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और उसके लंबे नाखून मानो उन्हें फाड़ डालने के लिए तैयार थे। उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। कुटिला और चंचला भय से कांपने लगी। कुटिला ने हकलाते हुए कहा, हमें माफ कर दो देवी, हम तो बस एक चिड़िया को ढूंढने आए हैं। राक्षसी ने क्रोधित स्वर में गरजते हुए कहा, चुप रहो पापिन, तुम जैसी निर्दय स्त्रियां इस पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं हो। तुमने अपनी ही बहू पर अत्याचार किया, उसे घर से निकालकर जंगल भेज दिया। तुम्हारे पापों ने इस धरती को भी कलंकित कर दिया है। चंचला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे राक्षसी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें धन चाहिए था, बस धन। राक्षसी हंसी। हां, लेकिन उसकी हंसी में क्रूरता थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, धन चाहिए था? तुम्हें धन पाने के लिए तुमने एक निर्दोष स्त्री को ताने दिए, उसे अपमानित किया। आज मैं तुम्हें उस पाप का दंड दूंगी। राक्षसी हंसने लगी। अब तुम दोनों पापिनी औरतें मुझसे नहीं बच सकती। जो भी पापी औरत यहां पर आती है उसे मैं खा जाती हूं। इतना कहकर राक्षसी ने झपट्टा मारा और अपनी भुजाओं से कुटिला और चंचला को पकड़ लिया। दोनों चीखने लगीं, लेकिन उनकी चीखें जंगल के सन्नाटे में खो गईं। राक्षसी ने अपनी क्रूर शक्ति से कुटिला और चंचला को मार डाला। जंगल में सन्नाटा छा गया। पत्ते भी ठहरे हुए प्रतीत हो रहे थे। जब कुटी और चंचला जंगल में राक्षसी के प्रकोप से मृत्यु को प्राप्त हुई, तब वहां पर यम के दो दूत हंसते, गर्जना करते हुए प्रकट हुए और फिर उन्होंने उन दोनों मां बेटी को यमपाश में बांध लिया और नरक ले जाने लगे। उनके पापों का भार उन्हें सीधे यमलोक ले गया। जैसे ही उनकी आत्माएं यमलोक के द्वार पर पहुंची, वहां का दृश्य भयावह था। चारों ओर अंधकार पसरा हुआ था। दूर दूर तक दहकते अंगारों की ज्वाला, चीखते पुकारते पापियों की आत्माएं और यमदूतों की गर्जना सुनाई दे रही थी। यमलोक में न्याय के लिए पापी और पुण्य आत्माएं एकत्र होती हैं, लेकिन यमराज का सिंहासन सबसे अलग और भव्य था। सोने के समान तेजस्वी और क्रोध से भरे यमराज उस पर विराजमान थे। कुटीला और चंचला को यमदूत घसीटते हुए यमराज के सामने ले आए। उनके चेहरे पर भय की पराकाष्ठा थी। कुटीला, जो अपने पिछले जीवन में हमेशा कठोर और निर्दय स्वभाव की थी, अब कांप रही थी। चंचला, जो तानों और ईर्ष्या में डूबी रहती थी, अब सिर झुकाए खड़ी थी। यमराज ने अपनी विशाल और गंभीर आवाज में कहा, हे कुटीला और चंचला, तुम्हारे पापों का लेखा जोखा तैयार है। तुम्हारे कर्मों का न्याय होना निश्चित है। तुम दोनों ने अपने ही घर की बहू देविका पर अत्याचार किए। वह सरल, दयालु और स्नेह से भरी हुई स्त्री थी, लेकिन तुमने उसके साथ क्रूरता और अन्याय किया। तुम कुटिला, तुमने सास के पद को कलंकित किया। बहू के हिस्से में प्रेम और स्नेह देने की जगह तुमने उसे तिरस्कार और ताने दिए। उसे दिन रात काम में जोत दिया और अंत में झूठे आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। और तुम चंचला, तुमने ननद के रिश्ते को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया। तुमने हर कदम पर देविका का अपमान किया, उसका मजाक उड़ाया और उसकी गरीबी का उपहास किया। तुम दोनों का यह पाप इतना घोर है कि उसका प्रायश्चित आसान नहीं। तुमने एक निर्दोष स्त्री को दुखी किया। उसके आंसू तुम्हारे पापों का गवाह है। तुम्हारे अत्याचारों का न्याय यही है कि अगले जन्म में तुम दोनों को नीच योनि में जन्म लेना होगा। कुटीला और चंचला कांपते हुए एक साथ बोल उठी, हे यमराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें एक और अवसर दीजिए। यमराज ने गुस्से से कहा, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, तुम्हारी क्षमा याचना व्यर्थ है। सुनो, मैं तुम्हारे अगले जन्म का विधान करता हूं। यमराज ने अपने महामंत्री चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे उनके पापों का पूरा विवरण पढ़े। चित्रगुप्त ने अपने विशाल ग्रंथ में से उनके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हुए कहा, हे धर्मराज, यह कुटीला और चंचला ने घोर पाप किए हैं। उनके पापों के कारण अगले जन्म में इन्हें अत्यंत तिरस्कारपूर्ण और अपमानित जीवन मिलेगा। यमराज ने घोषणा की, तुम दोनों को अगले जन्म में नीच योनियों में जन्म लेना होगा। कुटिला, तुम एक बंदर के रूप में जन्म लोगी,
जिसे लोग हांके मारेंगे और तिरस्कार करेंगे, और चंचला, तुम एक बकरी के रूप में जन्म लोगी, जो गली गली भटकेगी और अपमान का जीवन भोगेगी। यमराज के वचन सुनते ही कुटीला और चंचला जोर जोर से रोने लगी। हे यमराज, ऐसा ना करें, हमें दूसरा मौका दें, हमें दया दिखाइए। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, दया केवल उन पर होती है जो अपने कर्मों से पश्चाताप करते हैं। तुम दोनों ने लालच, अहंकार और क्रूरता में डूबी रहकर देविका जैसी निर्दोष स्त्री को सताया। तुम्हारे पाप अक्षम्य हैं, अब तुम्हें अपने कर्मों का दंड भोगना ही होगा। फिर यमदूत ने कुटीला और चंचला को पकड़कर नरक में डाल दिया, और अनेक वर्षों तक सजा भुगतने के बाद उन्हें नीच योनियों में जन्म लेना पड़ा। कुटीला ने बंदर के रूप में और चंचला ने बकरी के रूप में जन्म लिया। अगले जीवन में उन्हें वही देविका के घर पर बांध दिया गया। यह उनके पापों का प्रत्यक्ष परिणाम था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।